पूछा है, मैम मैं बार बार पॉर्न देख डालता हूँ, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ मैम, बट कई बार ब्रेक हो जाता है, इससे मेरा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है एंड सीमेन भी निकल जाता है, बॉडी में वीकनेस रहती है, मैं मैम इसे छोड़ना चाहता हूँ, हेल्प मी प्लीज। देखिए धनराज जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। पॉर्न एडिक्शन भी एक तरह का एडिक्शन है, जिस तरह से सब्सटेंस एडिक्शन होता है, जिस तरह से किसी को ड्रग का एडिक्शन होता है, नशा करता है, जिस तरह से लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग एडिक्शन होता है, इसी तरह का पॉर्न का एडिक्शन है। एक बात मैं आपको शॉकिंग चीज बताना चाहूंगी कि पॉर्न एडिक्शन जो है, ये जो वर्ड या ये जो कंडीशन है पॉर्न एडिक्शन, जिससे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं, लेकिन ये एक साइकेट्रिक इलनेस की तरह क्लासिफाई नहीं किया जा रहा है, इसको एक साइकेट्रिक मेडिकल इलनेस नहीं माना जाता। ओके, ये एक तरह का जैसे हम लोग कहते हैं एक तरह का कंपल्सिव डिसऑर्डर माना जाता है एंड नॉट एज अ एडिक्शन। अभी इन दोनों में क्या फर्क है, कंपल्सिव डिसऑर्डर में और एडिक्शन में क्या फर्क है? अभी कंपल्सिव डिसऑर्डर एक तरह का ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें आप एक तरह का रिपीटेटिव बिहेवियर करते हो, एक तरह का रिपीटेटिव बिहेवियर, जैसे कि किसी किसी को अपने होठ चबाने की आदत होती है, किसी किसी को नाखून चबाने की आदत होती है, जब भी वो बहुत ज्यादा एंजाइटी होते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं तो नाखून चबाने लगते हैं, कुछ लोग अपने पैर हिलाने लगते हैं। ओके, तो इसको हम लोग कंपल्सिव बिहेवियर कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि जब ये कंपल्सिव, एक तो ये कंपल्सिव बिहेवियर जो होता है ये आप करते हो तो उससे आपकी एंजाइटी रिलीफ हो जाती है, और ये आप ऑलमोस्ट बेहोशी में करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको होश रहता है कि मैं ये कर रहा हूं। जैसे अगर आप नाखून चबा रहे हो, आप नर्वस हो और नाखून चबा रहे हो, आप होश में नहीं होते, आप नॉर्मली नाखून ऐसे चबा रहे हो, सामने वाला देखता है अरे तू बहुत ज्यादा नर्वस होता है ना तभी नाखून चबाता है। इसी तरह का पॉर्न एडिक्शन होता है, आपको एक कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। जब भी आप पॉर्न देखते हो तो आपका एंजाइटी रिलीफ होता है, उस वक्त जब आपका इजैकुलेशन होता है तो एंजाइटी रिलीफ होती है, माइंड एकदम शांत हो जाता है। और जब आप बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हो, नर्वस होते हो, तो उस वक्त आपको पॉर्न देखना ही पड़ता है। तो पॉर्न देखना ये एक कंपल्सिव डिसऑर्डर है विच इज लेस सिवियर देन एडिक्शन, इसलिए अभी से इसको एडिक्शन नाम मत देना, ओके, क्योंकि एडिक्शन बहुत सीरियस है। चलिए, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे पॉर्न देखना मतलब ये एक तरह का एडिक्शन है? क्योंकि पॉर्न तो सभी लड़के देखते हैं, तो क्या सभी को पॉर्न का एडिक्शन है? तो किसको हम पॉर्न एडिक्शन एक्चुअली क्लासिफाई कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप दिन भर में मैक्सिमम टाइम आप पॉर्न देखने में बिताते हो, बार बार आप जाकर नए नए पॉर्न के वेबसाइट्स ढूंढते हो और आप वो पॉर्न वेबसाइट्स पे टाइम बिताते हो, और एक बहुत ही खासियत ये है पॉर्न एडिक्शन की कि जब भी आप पॉर्न देखते हो तो वो देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग आता है, एक्सट्रीम गिल्ट फीलिंग होता है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति पॉर्न देखता है तो उसके बाद उसको गिल्ट फीलिंग नहीं आता, वो देखता है, उसको इजैकुलेशन होता है और उसके बाद वो भूल जाता है। लेकिन जब एक पॉर्न एडिक्ट इस तरह से पॉर्न देखता है तो पॉर्न देखने के बाद उसको सिवियर गिल्ट कॉम्प्लेक्स आता है, इतना गिल्ट कॉम्प्लेक्स आता है कि वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास बात पॉर्न एडिक्शन की ये है कि किसी भी तरह का नॉर्मल सेक्स वो परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर उसको नॉर्मल सेक्स परफॉर्म करना होता है तो उसके पहले वो उसको पॉर्न देखना ही पड़ता है। बिना पॉर्न देखे वो नॉर्मल सेक्सुअल एक्शंस या सेक्सुअल फंक्शन नहीं कर सकता। उसके पार्टनर को भी वो जबरदस्ती से पॉर्न दिखवाना चाहता है या प्रिफर करता है कि उसका जो सेक्सुअल पार्टनर है वो भी पॉर्न देखे। तो ये एक क्लासिक निशानी है पॉर्न एडिक्शन की, जिससे आप खुद अपने आप पता लगा सकते हो कि क्या आपको पॉर्न एडिक्शन है या सिर्फ आप पॉर्न देखते हो। तो चलिए, अब ये पॉर्न एडिक्शन का कॉज क्या है, क्यों होता है पॉर्न एडिक्शन? तो जिस तरह से बाकी के कोई भी एडिक्शंस होते हैं, बाकी के कोई भी नशे हम करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमको डोपामिन रश मिलता है। जब भी आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हो तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। तो अब इसको कैसे हम रिलीज करें, किस तरह से हम रिलीज करें? तो इसलिए फिर हम लोग जब कोई मैस्टरबेट करता है या जब कोई पॉर्न देखता है तो उसकी वजह से उसको एक तरह का डोपामिन रश आता है, और डोपामिन रश की वजह से उसका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है और वो कंप्लीटली अपने आप को बहुत शांत फील महसूस करता है। तो ये रीजन है, और ये जो फीलिंग है, जो उसको रिलैक्स फील होता है, इस फीलिंग का उसको एडिक्शन हो जाता है, इसलिए वो बार बार पॉर्न देखता है। अब इसका इलाज क्या करना है? सबसे पहले तो इलाज ये करना है कि आप
आप जो पॉर्न देखते हो उसका आप एक्सेस थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दीजिए। आपके लैपटॉप में, आपके फोन पे जहां पे आप इजीली पॉर्न के वेबसाइट्स आप एक्सेस कर सकते हो, उसको आप डिलीट कर दीजिए। आपके घर में या आपके पास कोई भी पॉर्न की हार्ड कॉपीज होंगी, उसको भी आप निकाल दीजिए। जस्ट मेक श्योर कि जब भी आपको इस तरह से पॉर्न देखने की इच्छा हो तो वो थोड़ा सा प्रोसेस डिफिकल्ट होना चाहिए, जिससे आप ऑटोमेटिकली कोई दूसरा आउटलेट ढूंढोगे। ओके, ये तो हुई नॉर्मल साइकोलॉजी की बात। क्या पॉर्न एडिक्शन के लिए कोई दवाई है या नहीं? यस, इसके लिए दवाई है। देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, पॉर्न एडिक्शन एक तरह का एडिक्शन नहीं है, बल्कि एक तरह का कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो बाकी सब जो कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, उसमें जिस तरह के मेडिसिन दिए जाते हैं, सेम पॉर्न एडिक्शन में भी इस तरह के मेडिसिन दिए जाते हैं। अब ये जो पॉर्न एडिक्शन का नंबर 1 कॉज, जैसे मैंने आपको कहा, ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी होता है। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट्स में जब हम एंग्जियोलाइटिक्स देते हैं, स्मॉल डोज ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स का छोटा सा कोर्स करते हैं, तो उनके पॉर्न एडिक्शन में बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि उनका जो एंग्जाइटी है, जो पैनिक अटैक्स होते हैं और जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, उसमें काफी हद तक फायदा होता है। कुछ लोग पॉर्न देखने के बाद जो गिल्ट कॉम्प्लेक्स की वजह से सीवियर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनमें हमको कई बार एंटी डिप्रेसेंट्स के शॉर्ट कोर्स, 6 से 8 महीने का एंटी डिप्रेसेंट का कोर्स करना पड़ता है, जिससे वो पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो जाता है। तो देखिए धनराज जी, अगर आपको पॉर्न एडिक्शन है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें आपको गिल्ट महसूस करने की कोई बात नहीं है। इसका कंप्लीट इलाज है। जिस तरह से सिगरेट स्मोकिंग का इलाज है, इसी तरह से पॉर्न एडिक्शन का भी कंप्लीट इलाज और कंप्लीट क्योर है। आपने ये भी कहा है कि आपके बॉडी में से सीमेन निकल जाता है, तो जैसे मैं बहुत बार मैंने मेरे लाइव क्लिनिक्स में भी कहा है, अगर आपको नाइट फॉल होता है, अगर आप मैस्टरबेशन करते हो, अगर आपको इजैकुलेशन होता है, आपका सीमेन का और आपके वीकनेस का कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आप इस तरह से पॉर्न देखते हो, आप मैस्टरबेट करते हो, इजैकुलेशन आपको होता है, तो उसकी वजह से आपके बॉडी में किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई आपका बॉडी वेट कम नहीं हो जाएगा, कोई आपके बाल सफेद नहीं हो जाएंगे, कोई आपके बाल गिरने वाले नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले तो पॉर्न एडिक्शन को एक तरह का गुनाह या एक तरह का क्राइम मानना छोड़ दीजिए। एक तरह की जैसे बीमारी, जिस तरह से सिगरेट स्मोकिंग एक तरह का एडिक्शन है और उससे हमको छुटकारा पाना है, इसी तरह से पॉर्न एडिक्शन भी एक तरह का एडिक्शन है जिससे आपको छुटकारा पाना है, और आई एम श्योर आप जरूर उससे छुटकारा पाओगे। ओके।